सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। दिल्ली एमसीडी में मेयर पद के लिए चुनाव होना था, लेकिन ये पूरा का पूरा कार्यक्रम पार्षदों की लड़ाई और झगड़े की भेंट चढ़ गया और एमसीडी सदन में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद सोनीपत पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद। एमसीडी मेयर पद के चुनाव में हुए झगड़े पर मनोज तिवारी ने कहा कि यह एमसीडी के इतिहास का काला दिन है। सदन में आप पार्षदों द्वारा गुंडागर्दी और धक्का मुक्की की गई। आपके कुछ पार्षदों के पास ब्लेड भी थी, जिससे उन्होंने पार्षदों पर वार भी किए। वहीं उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सड़कों पर हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की सड़कों और देश में हो रहे विकास को लेकर तनाव में हैं। एमसीडी में जो हुआ वो घटनाक्रम हंगामेदार रहा और कोई भी पार्टी अपना मेयर नहीं बना सकी और सदन में जमकर हंगामा हुआ। इसको लेकर सोनीपत पहुंचे लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में है और उनके एमसीडी में उनके पास संख्या बल भी है, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराया गया। शायद आपको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है और उन्हें इस बात का डर है कि मेयर पद उनके हाथ से ना छिन जाए, जबकि मेयर का चुनाव निगम पार्षदों ने खुद करना है। हमारे कई पार्षदों पर तेजधार हथियार से हमला हुआ है, वे इस मामले में पुलिस से भी शिकायत करेंगे। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें आप 3-4 आदमी को याद करिए। सबसे पहले वो मिलते हैं केरल में एक चर्च के पादरी से। देश में बहुत सारे पादरी हैं, लेकिन जो भारत विरोधी है वही इनसे मिलता है। आगे इनके साथ कन्हैया कुमार मिलता है, जो भारत तेरे टुकड़े हो गए कहता है। राजस्थान में आते आते ये गुस्से में मोबाइल तोड़ने लगते हैं दूसरों का। ये भी देखा ना, अपने कार्यकर्ताओं को मोबाइलें तोड़ना शुरू कर दिए। आज फारूक अब्दुल्ला से कहीं मिले हैं, तो ये सब लोग भारत जोड़ने वाले हैं क्या? ये तो 370 का भी विरोध करने वाले हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनकी भारत जोड़ो यात्रा है। भाई, इस चुनाव में वोट करना सभी पार्षदों का अधिकार है और यहाँ निगम में क्या रहता है कि कोई किसी को भी वोट कर सकता है। उस आधार पे कोई पार्टी से निकाला या हटाया नहीं जा सकता। अब इम्पोर्टेंट है कि पार्टी कितनी मर्यादित है, कितनी नैतिक है, उसके लोग कितनी जुड़ाव रखते हैं, ये देखा जाता है। तो नंबर तो आम आदमी पार्टी के पास है, मगर रिजल्ट क्या होगा उसका इंतजार करेंगे हम लोग। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस पर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अच्छा है, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए उनको। कम से कम कुछ दिन बाद ही जोड़ने तो निकले हैं ना। आज पानीपत में इनकी रैली थी। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने हिंदुस्तान को 2 हिंदुस्तान बना दिया है। एक हिंदुस्तान जिसमें 100-200 लोग हैं जो व्यापारी हैं, जो देश को चला रहे हैं, और एक हिंदुस्तान वो है जिसमें गरीब, बेरोजगार, युवा और किसान हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब देखिए, राहुल जी को कुछ न कुछ तो कहना ही चाहिए, विपक्ष में है, कहते रहना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है आज के समय में गरीबों के घर में भी रोशनी गई है, गरीबों को तमाम सुविधाएं मिली हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और व्यापारियों को भी निश्चित रूप से हम ध्यान देते ही देते हैं। हमारा तो सबका साथ सबका विकास का है। क्यों राहुल जी व्यापारियों को महत्व तो नहीं देना चाहते हैं? हालांकि महत्व तो गरीबों को भी नहीं दिए, लेकिन आज के दिन में तो सबके लिए। अब देखिए ना, 3 रुपया किलो चावल मिलता था राशन पे, हमने उसको फ्री कर दिया। हम आज जिस तरह से सड़कें बन रही हैं, जिस प्रकार से हम और भी लोगों की सुविधाओं को बढ़ा रहे हैं, हम 5 लाख का फ्री इलाज दे रहे हैं, उसके बाद भी हम 2 लाख करोड़ का खर्च उठा लेते हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि राहुल जी इस समय बहुत तनाव में है। मान लीजिए वो जोड़ो यात्रा में सड़कों पे जाते होंगे और देखते होंगे कि 2 लेन सड़क जो है 6 लेन हो गई, तो उनको अंदर से तो तनाव होता ही होगा। भाजपा के खेल मंत्री पर आरोप लगे हैं और बीजेपी जो कांग्रेस के नेता वो कह रहे हैं कि भाजपा अपने ही मंत्री को बचाने का काम कर रही है। भाजपा कभी भी
अपने लोगों को बचाने का कार्य तो करती ही नहीं। एक बीजेपी ही है जो हमारे ऊपर आरोप भी लगे तो हम जांच का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ भी जांच हो रही है, जो जो निष्कर्ष होगा उसको पालन किया जाएगा। सर कुमार देखिए, मैं आज सदन में मौजूद था क्योंकि सांसद के नाते हमारा भी वोट है। तो हम लोग तो ये जानते हुए वोट करने गए थे कि हमारे पास विनिंग नंबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हैं कि जिनके पास विनिंग नंबर है उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत और बड़ी तैयारी से ब्लेड के साथ, कुछ धारदार शीशों के साथ वो आए और शपथ शुरू होते ही कुछ चढ़ कर के माइक तोड़ने लगे, कुछ लोग धक्का मुक्की करने लगे। थोड़ी देर में जो पीठासीन अधिकारी थे उस पर अटैक कर दिए, उनको मारने की कोशिश की। सुरक्षा अधिकारी आए। अब चूंकि सदन के अंदर का मामला है इसलिए सुरक्षा अधिकारियों को भी बहुत संभल के एक्शन लेना होता है, लेकिन ये सब कुछ हमारी समझ के बाहर हुआ। हम बात करने की भी कोशिश किए वहाँ पे, जैसे उनके कुछ सांसद थे, सभी राज्यसभा सांसद ही थे उनके, और उन लोगों ने पूरा हंगामा कर दिया, मार पीट, कई लोगों को ब्लेड भी मारा गया है। हमारे 3 पार्षदों के ब्लेड लगी, किसी का यहाँ कट गया है, किसी का ये उंगली कटी है। और अब हम लोग इसको पुलिस से कंप्लेन भी किए हैं। बहुत काला दिन था आज का, मतलब एमसीडी के इतिहास में ऐसा दिन, बीजेपी इतने साल से थी, कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई। हम लोग बहुत 181 पार्षद भी रहे हैं, हम जब अध्यक्ष थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद, जो मेरी आशंका है, कि आम आदमी पार्टी को शायद अपने पार्षदों पे विश्वास नहीं रह गया है और उनको लग रहा है कि उनका मेयर नहीं बन पाएगा। अब ये उनका डर है, जबकि जनादेश उनकी पार्टी को मिला है, उनको महापौर का चुनाव कराना चाहिए। फिर हमें, चूँकि हमारे सनत जैन जी के यहाँ पिताजी का ये घटना हो गया है, तो उसके लिए हमको यहाँ आना पड़ गया। अब देखिए क्या होता है, फिर चल के देखेंगे।